हैप्पी दुर्गा पूजा बॉस। वेट, चप्पल? सुबह से 1 रुपया नहीं मिला साहब। 1 रुपया दे दीजिए, दुर्गा माँ आपको और बड़ा आदमी बनाएगी। एक रुपया। बॉस आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज, बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। कभी ये कटोरा, कभी ये चप्पल। पिछले 1 साल से अंडर कवर बनकर अपने पेरेंट्स के खूनी को सजा दिलाने के लिए फिर रहे थे। अब वो जेल में है और फिर भी आप नहीं लौट के आ रहे हैं। कब तक ये भीख मंगों की तरह कटोरा लेके भीख मांगने का इरादा है? बैनर्जी इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में है और आपके सिवा उसको कोई नहीं बचा सकता। हाँ, मुझे पता ही है, मैंने उन्हें जेल में डाला। मुझे क्यों बता रहे? वक्त आने पर मैं आ जाऊंगा। बस एक अधूरा काम है बस। सर, ऐसा कौन सा काम है? आप हमें बताइए, हम तुरंत कर देंगे। अब पहले आप ये चप्पल छोड़िए। समझ गया बॉस, किसकी चप्पल है ये? अरे निकलो यहाँ से, जाओ। बॉस तो प्यार में पूरे पागल ही हो गए। अरे कहाँ ना, निकलो तड़ातड़ी, चलो। आपकी चप्पल। तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच। बार बार थैंक यू मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता। और आप ही से सीखा है मैंने लोगों की मदद करना, वरना मैं तो पिछले 1 साल से यहाँ भूखा मर जाता। अरे अनेक धन्यवाद। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे दरअसल एक जरूरी बात करनी थी आपसे। कहो। मैं जो यहाँ ऐसे भीख मांगता हूँ ना, मैं गरीब। अब माँ का फोन आ रहा है, 1 सेकंड। है माँ? सुजीता, डॉक्टर ने बोला है तुम्हारे ठाकुर माँ के पास बेशी समय नहीं, और तुम्हारा ठाकुर माँ का इच्छा है कि वो तुम्हें दुल्हन बनते देखे। मुस्कान की इच्छा पूरी करोगे ना? माँ कैसी बातें कर रही हो आप? ठाकुर माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और माँ, शेखर ने मुझे प्रपोज किया है। अब पूजा के कुछ ही हफ्ते बाद हम शादी कर लेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखना ठाकुर माँ हमारे बिये खूब नाचबे। हाँ, खूब भालो। और हाँ, तुम शादी का चिंता मत करो, मैं शॉप संभाल लेगी। ओके माँ, ख्याल रखो, बाय। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे, गरीब। हाँ, वो दुर्गा पूजा के समय तुम मेरे अमर प्रेम को काली माँ के आगे अर्पित करो। अच्छा हुआ आपने आज के शुभ दिन मुझसे बात की, वरना हम गरीबों से कौन ही बात करता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी शादी हो रही है, बताया नहीं आपने? हाँ, वो और ये वो शेखर कभी जिक्र नहीं किया, कौन है? हाँ, वो शेखर शादी कर रही है। वो क्या है ना? अरे बाबा, 80 सुबह से एक भी कस्टमर नहीं था और अभी भीड़ लग गई। हाँ, आ रही हूँ। लगता है श्रीता के बिना ही अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाना होगा। ये आपका रसगुल्ला, आपका ये। शेखर, तुम मेरी बहन और निंदिता के साथ ये सब क्या है शेखर? अरे हम बस घूमने आए थे, मैं और अनुदिता बस मार्केट आए थे। बट तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो? मतलब दुकान खोल के? आज तो दुर्गा पूजा है ना, तुम्हें तो घर रहना चाहिए। हाय रे बोन, की रे चोक बोले हुए गेरो तो निंदिता, तू हमार बोन। शेखर, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैंने तो अपनी माँ को भी अपनी शादी की बात कह दी है।
अब मैं उन्हें क्या बताऊंगी? शादी तुमसे? तुम पागल हो गई हो क्या? कभी खुद की शक्ल मिरर में देखी है? हाँ? मैं शेखर डायमंड का मालिक और तुम एक मामूली सी हलवाई। हम दोनों का ना कोई मैच नहीं है। इसे देख, ये आनंदिता, शी इज लॉयर, सोफिस्टिकेटेड। आई थिंक वी आर परफेक्ट टुगेदर। या तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है ये। और सुन, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। हम लोग शादी करने वाले हैं, है ना शोना? शेखर, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ये देखो, ये एंगेजमेंट रिंग, हमारे प्यार की निशानी तुमने ही मुझे दिया था ना। वादा किया था मुझसे कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, शादी करोगे मुझसे। अपना हाथ दो। दो। ये रिंग ना मैंने 100 रुपए में लिया था, रोड साइड से। ये भी सच्चा नहीं है और तूने उसे सच्चा मान लिया। तुम ना बहुत ही चीप मेंटेलिटी की हो, सो चीप। तो शेखर, लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। दो। ये रिंग और तू दोनों ही मेरे लेवल की नहीं है। मैं तुझसे शादी करूंगा, ऐसी गलतफहमी में कभी मत रहना। अब मेरी लाइफ में आनंदिता आ चुकी है, उसके साथ मैं खुश हूं। तो अपना ये गंदा सा मुंह लेके यहां से निकल। शेखर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी ठाकुमा की तबीयत बहुत खराब है और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मेरी शादी देखकर जाए। वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे। प्लीज शेखर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम अच्छे से बैठ के बात करके ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। शेखर, प्लीज अपना डिसीजन बदल लो, प्लीज। तुम्हारा ये गंदा हाथ मेरे शेखर से दूर रखो, उसे तुमसे घिन आती है। दिन भर सड़कों पे 3rd क्लास मिठाइयाँ बेचती हो, लगता है मिठाइयाँ नहीं बेच रही हो, भीख मांग रही हो। तुम्हारे फटे पुराने कपड़े, ये टूटी फूटी चप्पल और तुम्हारी ये सड़ी सी दुकान और ये तुम्हारा सड़ा सा रसगुल्ला, ये लो लूजो। एक्चुअली तुम्हारी औकात है ना इस भिखारी के बाजू में बैठने की, मेरे शेखर का हाथ पकड़ने की नहीं। चल निकल यहाँ से। हो, रो रही हो? बुरा लग रहा है, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत है। जानती हो मेरे शेखर को, कितने बड़े कंपनी का मालिक है मालिक। तुम कैसे जानोगी? तुम तो दिन भर बस सड़कों पे भटकती रहती हो। तुम शेखर के लायक नहीं हो। तो एक काम कर, अपने गांव चली जा, वहाँ अपने ये फटे पुराने कपड़ों के साथ अपनी ये सड़ी गली मिठाइयों को बेचो। वहाँ के लोगों को ये बहुत पसंद है, तुझे पैसे बहुत मिलेंगे, तेरी अच्छी कमाई होगी वहाँ, है ना? सुनो। हाँ बिल्कुल, जाओ। अपने ये आंसू अपनी काकू माँ की मौत के लिए बचा के रख, समझी? शेखर, तुम क्या खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आनंदिता को हाथ लगाने की? खबरदार। तुमको हाथ भी लगाया ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। हाथ छोड़ो, दुख रहा है। दुख रहा है? दुख रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, गंदी नाली के कीड़े। तुमने अपनी औकात देख, फिर बात करने आना। हम तो श्रीजिता से बात कर रहे हैं, तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? Oh my God, श्रीजिता, कहीं ये भिखारी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? आनंदिता, अनबिलीवेबल। Oh my God, खूब भालो चॉइस। हाँ बेबी, हाँ? अभी श्रीजिता का बॉयफ्रेंड आ गया है, हमें इनको थोड़ी प्राइवेसी देनी होगी, तो हम चले? वैसे भी इन बदबूदार भिखारियों के बीच में रह गए तो पता नहीं हमें कौन सी बीमारी लग जाएगी। सही कह रही हो शोना, इसलिए तो भिखारी हर रोज इस सड़क छाप हलवाई के सामने भीख मांगता है।
ओके सड़क छाप हलवाई, एंजॉय योर भिखारी बॉयफ्रेंड। ठीक है, चले। क्या गो अहेड, चलो। You too, brother. शेखर, शेखर, शेखर मत जाओ। क्या? शेखर, उसे वापस। ऐसे घटिया इंसान के पीछे अपने आंसू क्यों बर्बाद कर रही? आपको चोट तो नहीं लगी? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने घर में सबको बता दिया कि हमारी शादी है पूजा के कुछ हफ्ते बाद। मम्मी सुन के कितना खुश थी। और मेरी ठाकुर माँ, उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी देखे हो, मेरी शादी में नाचे। बोलो ना मैं क्या करूँ? मेरी ठाकुर माँ सुनेगी ना, वो तो मर ही जाएंगी। आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये क्या कह रहे तुम? आप गलत मत समझिए, सिर्फ नाटक की शादी। देखिए, अगर हम नाटक की शादी कर लेंगे तो आपकी ठाकुर माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और वक्त आने पर आप मुझसे दूर चली जाइएगा। घबराइए मत, ये कहा ना नाटक की शादी है, आपको भिखारी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी किस्मत में कोई बड़ा राजकुमार लिखा होगा जरूर। मजाक कर रहे हो ना तुम? आपको लगता है कि मैं आपकी ठाकुर माँ को लेकर या आपको लेकर मजाक कर सकता हूँ? रानी की, 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 रानी की। जय मां दुर्गा। আমিও কত বড় পাগল, एक अनजान आदमी के साथ मैं शादी करने जा रही हूँ। पता नहीं क्या ही होगा। तुक्का तुक्का। सुनो, साबुन है क्या तुम्हारे पास? अंदर खत्म हो गया। हाँ है ना, मैं लेकर आ रही हूँ। ये लीजिए। वो सो सॉरी, वो मैं साबुन देने आई थी। वो कोई नहीं, शादी हो रही है हमारी, आके देख लो। चले। मैं प्रेशर कुकर पे कपड़े आई मीन खाना चढ़ाती हूँ और आप नहा लीजिए। आई एम सो सॉरी। वो काम एक होता करे। रिलैक्स श्रीजिता, रिलैक्स। तुमने कुछ नहीं देखा। रिलैक्स। श्रीजिता, श्रीजिता, मैंने सबको तुम्हारी शादी का खबर दे दिया है और सब लोग बहुत एक्साइटेड है। और तुम्हारा ठाकुर माँ तो तुम्हें रोज याद करती है, बोलती है कि कब मैं अपनी पोती से मिलूंगी, कब मैं उसका शादी देखूंगी। हाँ, अच्छा कब आ रही हो तुम? हाँ चले आसबो। उरी बाबा, আমার জামাই। শ্রীজিতা, হ্যালো হ্যালো। মা আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, বাই। পরে কথা হবে। इन लड़की भी ना। माँ का कॉल था? सॉरी, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं इस हालत में। ओह राइट, रुको फिर मैं कुछ लाती हूँ। अब मैं अकेली लड़की रहती हूँ और मेरे पास यही है, इसी में तुम्हें एडजस्ट करना होगा। ये मैं अब ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, यही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये तो
बंगालियों की शान है। मैं अभी आया। कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम। बंगालियों की शान में 4 चांद लगा रहा हूँ। सॉरी, पर मेरे पास तुम्हारे लायक कुछ पहनने के लिए था ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे तो उल्टा ये पहन के ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे और करीब आ गया। आप सुनो, रूम में ना एक ही बेड है, इसीलिए तुम्हें जमीन पे सोना होगा, क्योंकि हम साथ साथ तो नहीं सो सकते ना। हिचकिचा क्यों रही हो? जाहिर सी बात है, मैं सो जाऊंगा जमीन पे, आराम से बिस्तर पे सोना, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा सुनो, ये अंगूठी वो शेखर ने फेंक दी थी ना रोड पे। प्लीज हटा दो इसे, ले जाओ मेरे सामने से। इसे देखकर मुझे शेखर और आनंदिता की धोखे की याद आती है। उस शेखर ने खामखा मेरा समय बर्बाद किया, मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। मेरा पैसा, मेरा समय, सब कुछ छीन लिया मुझसे। अगर उसके प्यार की झूठी पट्टी नहीं होती ना मेरे आंखों में, तो आज मैं ये झूठी शादी नहीं, असली शादी हुई होती। मैं कुछ मदद? बस उस धोखेबाज चीटर की बात करके मुझे और समय खराब नहीं करना है। आज के बाद हम शेखर को डिस्कस नहीं करेंगे। हेलो बिजॉय, सुनो एक काम करो, एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर मेरी शादी की तैयारियां करवाओ। क्या आप शादी कर रहे हैं? सवाल जवाब मत करो, जितना बोला है उतना करो। बॉस सच से बताइए, ये वही लक्की लड़की है ना जिसे आपने दिखाया था? लेकिन आप शादी कब कर रहे हैं? फिर वही बात कहा ना, सवाल जवाब मत करो, शादी की तैयारियां अच्छे से करना और साथ ही साथ एक बहुत कीमती और नायाब डायमंड रिंग अरेंज करो, साइज 7। ओके बॉस। चलो काम पे लगो। हमारे कलकत्ता के टिकट्स। फ्लाइट के टिकट्स? इतने पैसे कहां से आए? मैंने कहा था ना हम कोलकाता ट्रेन से चले जाएंगे। अब बेकार में इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? पैसे के बारे में मत सोचो। अरे इस वक्त दुर्गा पूजा का टाइम है, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। और वैसे भी ठाकुर माँ इंतजार कर रही होंगी ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जल्द से जल्द तुम्हारे घर पहुंचे। और फिर दुर्गा पूजा के बाद हमारी शादी है। चलो अब ज्यादा सोचो मत, पैकिंग करो, जल्दी निकलना है। Welcome, sir. Welcome, ma'am. Okay, this is your seat. Sir, ma'am, if you have any problem, you can inform me immediately. Okay? इमीडिएटली माने? अरे वो Sir, may I? मैम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकती है, और इमीडिएटली मतलब आप हमें तुरंत बुला सकती है। अच्छा, तो मतलब अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो हम आपको बुला सकते हैं हेल्प के लिए, है ना? By the way, you look very cute couple. थैंक यू। अरे इतना क्या घूर रही हो? ये बहुत बड़ा फ्लाइट है, तुमने बहुत खर्चा किया होगा ना? मतलब बहुत एक्सपेंसिव होगा ना? ना बड़ा प्लेन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, और मुझे तो लगा उसे हिंदी आती ही नहीं है, पर वो तो हिंदी में भी बात कर पाती है। सब में कोई बड़ी बात नहीं है, और फ्लाइट्स में ना अक्सर जो कैबिन क्रू होता है, जो काम करते हैं लोग, वो अंग्रेज भी होते हैं। चलो अब वो सीट बेल्ट लगाओ अपनी। मतलब सुरक्षा पीटी।